यहाँ कब तक रहोगी? पता नहीं, कुछ दिन और रहूंगी, लेकिन काफी दिन हो गए अम्मी के साथ टाइम नहीं गुजारा और मैं सोच रही थी कि सर्दियों से पहले कुछ काम करवा लूं। ओह, सर्दियाँ आने वाली हैं। अक्सर मुलाकात हो जाती है खाला से। तुम्हारे बारे में उनसे पूछता रहता हूँ। तुम क्या कर रहे हो आजकल? बस काम काज और फिर घर पे। तुम्हारी जिंदगी कैसी जा रही है? अच्छी। लेदर का कारोबार करता है ना तुम्हारा शोहर? मुझे खाला ने बताया था कि उनकी फैक्ट्री भी है। अच्छा कमा लेते होंगे ना, मेरी तरह कुछ हजार नहीं। ये क्या बात की तुमने? क्या ये जरूरी नहीं कि जो कमाया जाए इज्जत से कमाया जाए? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। मेरे कहने का ये मतलब था कि अब तुम काफी खुश होगी और अब हमें तो बिल्कुल ही भूल गई हो तुम। ऐसी बात नहीं है यमन, अम्मी तो यहीं रहती है ना, अक्सर आती रहती हूँ मैं। मगर तुम मुझसे मिलती नहीं थी। अब मिलती रहूंगी। चाय क्या अली भाई बनाते हैं अभी तक? जायके से लग नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, इतनी पका दी कि जायका बदल गया। मैं तो खुशी खुशी आया था यहाँ पर, मगर यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई कश्ती डूब गई है। तुम अपने बारे में सोचो मेहमद। सोच रहा हूँ मैं, लेकिन चेहरा तो तुम्हारा उतरा हुआ है। बिला वजह जहमत मत करो। अब कोई भी चीज मेरी मुस्कुराहट वापस नहीं ला सकती। तुम फिर वही बात कर रहे हो। सब खत्म हो गया मेहमद, सब कुछ खो दिया है मैंने मेहमद। अब कैसे निकलूंगा इस आग से मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे अंदाजा था कि ऐसे ही होगा। तुम अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकते हो। बीनू का फोन है। करीम, आज तो फोन ही नहीं किया। बिजी था जान, बोर्ड पे हूँ। मुझे पता था, इसलिए मैंने भी तुम्हें फोन नहीं किया। मैं ये कहना चाह रही थी कि इंटरनेट पे देखा है अगले हफ्ते कॉन्सर्ट हो रहा है। किसका? गॉन गोविंद का। जबरदस्त, वेरी गुड। मैं सोच रही थी कि हम दोनों साथ चलते हैं। अगर तुम बिजी हो तो मैं महक के साथ चली जाती। नहीं, अब क्या मेरी जगह महक लेगी? ऐसा नहीं हो सकता। हम साथ चलेंगे। ठीक है, साथ चलेंगे। ऐसा करेंगे, कॉन्सर्ट के बाद डिनर भी बाहर ही करेंगे। जरूर चलेंगे। अच्छा जान, बाय बाय। बाय। अरे ऐसे नहीं करें अभी। ये तो वाकई बहुत अच्छा बन गया है, थोड़ा सा इधर दिखाओ ना। नहीं अभी नहीं अभी। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? क्यों देखना मना है? बताओ मुझे, कितना उलझा दिया तुमने ये सब। करीम साहब के तो नाम से भी मुझे शर्म आ रही है। मेहरबान आपा, पागलों वाली हरकत की। प्यार में ही शहरजाद इंसान पागल होता है। अगर करीम साहब तुम्हें प्यार नहीं करते तो ऐसा कभी नहीं कहते। ये मुनासिब नहीं है। आप हमेशा यही कहती है कि हर बात में हर किसी का ख्याल करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उनके हक में नहीं बोल रही शहरजाद। करीम साहब ने जरूर मजबूर होकर कहा ये सब। अब मैं क्या करूं मेहरबान तुमने कह दिया जो कहना था उन्हें। अगर वो फिर तुमसे कहते हैं तो तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। कहाँ जा रही हो? बीनू को बताना जरूरी है मेहरबान आपा, और सही वक्त अभी है। शहरजाद इतनी जल्दी ना करो। मैं अपनी दोस्त को धोखे में नहीं रख सकती मेहरबान आपा। करीम साहब उसे धोखा दे रहे हैं। उसे मालूम होना चाहिए वो कैसे शख्स को चाहती है। शहरजाद, बीनू ये सुनकर मर जाएगी। उसे प्लीज मत बताना कि करीम साहब ने ऐसा कुछ कहा तुमसे। हम आ गए। खुशामदीद। ये आपके लिए लेकर आए हैं। शुक्रिया। मेरा बेबी कहाँ है? अंदर है। कैन, कैन। अस्सलाम वालेकुम।
देखा इसने क्या किया अभी? बहुत खुश नजर आ रही हो बीनू। बात ही ऐसी है मेहरबान आपा, हफ्ते के दिन करीम के साथ कॉन्सर्ट पे जा रही हूँ। तुमको तो मैं अभी बताती हूँ गंदे बच्चे। महक को देखकर तुमने मुझे देखना छोड़ दिया। अभी बता, अभी देख, अभी 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 नहीं करे ना। अब तुम मुझे मिलोगे ना अकेले तो फिर मैं तुम्हें खा जाऊंगी। क्यों ऐसी बातें करूं? तुम्हें लगता है ऐसा कर सकती हूँ मैं? बिल्कुल। मजाक कर रहे हो ना तुम? मजाक नहीं कर रहा मैं। तो फिर लोगों ने क्या कहा? सब खुश हुए और एडवाइस भी कर रहे थे। क्या? कि ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। और मैं, क्या हुआ? एक औरत को हंसाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तुम भी ना। तुमसे ज्यादा खूबसूरत औरत मैंने इस दुनिया में नहीं देखी। जब पहली बार मिले थे ना, तब ये ख्याल नहीं आया मुझको, मगर बाद में हर महीने, हर दिन, हर मिनट, काफी अरसे से तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। असल में ये बात मुझे पहले ही कर देनी चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं, हमें मिले पूरा 1 साल गुजर चुका है और हम एक दूसरे को जानते भी हैं। कहीं और देर ना हो तुम जाए। क्या दिन गिन रहे थे? कुछ ऐसे ही है। काश ये मैं पहले ही कह देता। इतना अरसा बिला वजह बर्बाद कर दिया मैंने। 1 मिनट। ऑनर? हाय यास्मीन, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, तुम्हारी आवाज खराब लग रही है। क्या हुआ ऑनर? मैं शायद ठीक नहीं हूँ, तुमसे बात करना चाह रहा था। मैंने शायद इतनी रात को तुम्हें फोन करके गलत किया है। अरे नहीं नहीं। अच्छा चलो ठीक है, खुदा हाफिज। तुम इस वक्त घर पर हो? हाँ मैं घर पर हूँ, मगर छोड़ो, जाने दो। नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ। जहमत ना करो, बाद में बात करेंगे। मैंने कहा ना मैं घर आ रही हूँ। आरिफ, मुझे अफसोस है, मुझे अभी जाना होगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? आई एम वेरी सॉरी, मैं ये रात बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मुझे जाना होगा, बाय। जबरदस्त, अच्छा है। यानी तुमने अपने प्यार का इजहार कर दिया है शहरजाद से, और ये भी बता दिया कि तुम ऑनर से पहले उससे प्यार करते थे। वाह, मजाक तो नहीं कर रहे ना? इतने चुप क्यों? तुम्हें मेरी ये सारी बातें मजाक लग रही हैं? मैं ताने दे रहे हो? शहरजाद जानती है कि मैं उसे प्यार करता हूँ, और कॉन्सर्ट के बाद बीनू से कह दूंगा अब हमारे दरमियान कुछ नहीं है। तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते। अच्छी बात है, अच्छा है। शहरजाद तुम्हें कबूल करेगी ना? फिर वो भी कहेगी कि करीम साहब आप मुझे मंजूर हैं। एकदम से नहीं, कुछ अरसे बाद। तुम दोनों को मिलने से रोकने वाली बिनू है ना? तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि शहरजाद वैसी लड़की नहीं है करीम। वो तुमसे प्यार नहीं कर सकती, इसलिए कि वो बीनू को धोखा नहीं दे सकती, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। प्यार दोस्ती से ज्यादा अहम होता है मोहम्मद, और मेरे लिए तो बहुत ही अहम है। तुम्हें नहीं लगता कि शहरजाद अभी भी ऑनर ही से प्यार करती है? तुम्हें अब होश में आ जाना चाहिए करीम, ख्वाब है ये। मैं रोज सुबह उठता हूँ और सोचता हूँ कि अब उसके प्यार को भूल जाऊंगा, क्योंकि मैं शहरजाद का भरोसा हासिल नहीं कर सका। ऐसे प्यार को भूल जाना ही बेहतर है। मैंने देखा कि वो करीम के साथ वक्त गुजार रही है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ है। क्या दुनिया में शहरजाद से अहम कुछ भी नहीं है? मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऑनर, थोड़ा सब्र से काम लो। सच्चाई सामने आने दो, फिर देखते हैं शहरजाद क्या कहती है। कोई फायदा नहीं है, बहुत इज्जत दी मैंने। असल में तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक लग रही है। क्या ठीक लग रही है? क्या दोबारा सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैं जानती हूँ, सच्चा प्यार हमेशा कुर्बानी जरूर मांगता है। तुम यकीन करो मेरा। यास्मीन, मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। तुम अपने दोस्त के साथ डिनर पे थी। अब छोड़ो भी ऑनर। मुझसे गलती हुई है, मैंने तुम्हारा वक्त जाया किया है। आई एम सॉरी। ऑनर प्लीज। सॉरी। तुमसे ज्यादा मुझे कोई अजीज नहीं है, और ना ही कभी हुआ है, ना हो सकता है तुम्हारे अलावा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए अहम था। वो अहम नहीं हो सकता, मैं जानती हूँ।
देखना ये प्रोजेक्ट बहुत ही फायदेमंद साबित होगा इंशाल्लाह। जी। हमें किस वक्त जाना है जफर भाई? 11 बजे। अस्सलाम वालेकुम जफर भाई। वालेकुम अस्सलाम करीम। हम इस पर बात कर रहे थे, अब तुम आगे चलकर देखना करीम। देखेंगे जरूर। अरे हाँ, तो तुम्हारी नई कंपनी का नाम एक्सन कंस्ट्रक्शन है। काफी जल्दी मालूम हो गया तुम्हें। हाँ, शायद शहरजाद ने बताया होगा। आखिर नई कंपनी खोलने की क्या जरूरत पेश आ गई, और बताया भी नहीं तुमने। बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया करीम। तुम शायद मुझे दुआ देने के लिए आए हो। नहीं, बल्कि मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ कि छुपकर कंपनी खोलने की क्या जरूरत थी। छुप कर नहीं, अलग होकर। ओनर, आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम्हें है। बच्चों, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें क्या लगता है कि शहरजाद अगर तुम्हारे साथ काम करेगी तो तुम्हें वापस मिल जाएगी? इस बारे में मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता। क्यों? प्लीज। क्या सच्चाई से डरते हो? शहरजाद की जान छोड़ दो, चाहे अलग कंपनी क्यों ना खोल लो, 100 प्रोजेक्ट उसके साथ काम कर लो। ये अब नहीं होगा ओनर, भूल जाओ उसे, भूल जाओ। ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम लोग? शहरजाद अब तुमसे प्यार नहीं करती, भूल जाओ उसे ओनर, भूल जाओ। मैं कौन होते हो? हाँ, बीनू जैसी मासूम लड़की को धोखा देकर तुम शहरजाद के पीछे भाग रहे हो। क्या ये हरकत नहीं है? अगर तुम्हारी नजर में शहरजाद की तरह भी अहमियत होती तुम ऐसा नहीं करते। तुम खुद कर्ज हो करीम। पागल मत बनो। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अपने आप पर काबू रखो दोनों। बैठकर सुकून से इंसानों की तरह बात करो। नहीं जफर भाई, नहीं। अब हम लोग इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते। जब से इसकी जलालत वाली हरकत सामने आई है, उसके बाद से तो सवाल ही पैदा नहीं होता। करीम, हम दोनों में से इंसानियत खत्म हो गई है, तुम में से और मुझ में से, मगर इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अहमद साहब आपसे बात करना चाहते हैं, आप बात करेंगे? मुझे किसी से बात नहीं करनी। ये क्या हो गया मुझे? क्या कर रहा हूं मैं? ये देखो किस नुक्ते पे आ गए। क्या हो गया? क्या हो गया है? आपको नजर नहीं आ रहा? करीम शहरजाद के पीछे भाग रहा है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए उसको। वो जानते बूझते ऐसा कर रहा है। वो तो ठीक है, मगर तुम भी थोड़ा सोचो। तुम दोनों भाइयों की तरह नहीं है। वो मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहा है कि मेरा दोस्त नहीं, जैसे दुश्मन हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा है। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता ओनर। मालूम नहीं जफर भाई। तुम दोनों अपने आप को बर्बाद करने में लगे हुए हो। मैं आज शाम करीम से बात करूंगा। क्या बात करेंगे जफर भाई? कहूंगा कि होश में आ जाओ। क्या हो गया तुम लोगों को? एक दूसरे की जरा भी इज्जत नहीं करते। आज रात अच्छी तरह सोना, अपने दिमाग को सुकून दो। कल घर से पिक कर लूंगा, फिर रास्ते में बात करेंगे। ठीक है जफर भाई। सॉरी। कोई बात नहीं। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। खुदा हाफिज। जैस्मीन, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, बस आती ही होगी। छोड़ो बस को, आओ बैठो।
कहाँ से आ रही हो? अम्मी की दवाएं लेने गई थी। डॉक्टर कह रहे थे कि अम्मी का चेकअप करवाना होगा। कैसे आएंगी वो? दर्द की वजह से हिल भी नहीं सकती हैं। क्या अम्मी की दवाएं तुम ही लेने जाती हो? बाबा की पेंशन से ही अम्मी गुजारा करती हैं। अच्छा, बाबा की पेंशन आती है इसीलिए वो तुमसे कुछ नहीं मांगती? ऐसा ही है, इतना आसान नहीं होता पैसा कमाना। तुम्हारी क्या जल्दी छुट्टी हो जाती है? नहीं, जल्दी तो नहीं होती, लेकिन बॉस मुल्क से बाहर जा रहे हैं इसीलिए जल्दी छुट्टी दे दी। बहुत अच्छे इंसान है। गाड़ी तुम्हारी है? मैं जब काम पर जाता हूँ तो भाई संभाल करता है। इस वक्त वकील साहब मेरे साथ हैं, उन्हें दे रहा हूं, आप बात करें। ओनर साहब प्लीज, मेरी आपसे क्या बात हुई थी? मेरी आपसे यही बात हुई थी आरिफ साहब, यही कहा था ना मैंने, उस औरत को ढूंढ लिया तो ठीक, वरना सीधी कोर्ट में पेश होगी। ओनर साहब देखें, मैं अभी तो आपको समझा रहा हूं, मगर आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। आप मुझे अभी तक अच्छी तरह जानते ही नहीं हैं। बाज़ औक़ात कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं हो पाता। माशाल्लाह अभी तक तो आपके हाथ पैर सलामत हैं। सोच ले फिर। इसका मतलब है आप मुझे धमकी दे रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं। मेहमद साहब ये लें, अब ये सीढ़ी आपके पास है, पीर के दिन जो बेहतर लगे वो करें। ओनर साहब एक मिनट। खुदा हाफिज़ आरिफ साहब। क्या अभी तक आदिल को ढूंढ नहीं सके? बात हो गई है, वो वहीं है। गाड़ी निकालो अभी। मंडे को आप ये कोर्ट में जमा करवा सकते हैं। जी ओनर साहब। एक आम आदमी इस बात पर यकीन कर सकता है कि लेकिन तुम उसके भाइयों से बढ़कर हो। तुम इस पर कैसे यकीन कर सकते हो? क्योंकि ये सच है जफर भाई। तुम्हें कैसे मालूम? खुद ही बताया था उसने। ये हुआ कब था? पिछले साल नवंबर के महीने में, जैसा उस औरत ने टीवी बताया। 14 नवंबर। दुबई स्काई टावर वाला प्रोजेक्ट जब शुरू किया था, यही? जी, शहजाद ने हासिल किया था वो प्रोजेक्ट। वो औरत मिल गई है भाई, रिलैक्स हो जाए। मिल गई तो फिर कहाँ है? लेकर आ रहे हैं भाई, रास्ते में है। एक जाली पासपोर्ट पर नाम बदलकर मुल्क से भागने की तैयारी कर रही थी, लेकिन हमने पकड़ लिया। अब आप फिक्र न करें। मेरे साथ खेल मत खेलो आदिल, या माथे पर एक तीसरी आंख बना दूंगा तुम्हारी। कौन सा खेल खेलूंगा भाई, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, वो अब हमारे कब्जे में है। तो ठीक है, जहाज से लाओ या हेलीकॉप्टर से, कल वो औरत इस कुर्सी पर होना चाहिए, वरना। ठीक है भाई, ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ उसका। जैस्मिन, क्या कर रही हो तुम? सर्दियों की तैयारियां हो रही हैं। अभी सर्दियां आने में काफी टाइम है। क्या करूं यमन, अम्मी ने जिद शुरू कर दी है, उन्हें सब फौरन चाहिए। तमाम चीजें घर में हैं? नहीं, वो गार्डन में। अच्छा, मैं रख देता हूँ। बुरहान साहब नाश्ता लगा दिया है। बिरजू बोके चलो नाश्ता कर लो। मुझे नाश्ता नहीं करना। मुझे भी नाश्ता नहीं करना। फज्जू, चलो बेटा, नाश्ता तैयार है। आप लोग कर ले अम्मी, मैं बीना को दूध पिला रही हूँ। बेटा, अभी तक तुम यहीं बैठे हो? देखो, दोपहर होने वाली है। चलो
मैं ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल मूड नहीं। कई दिनों से कमरे से बाहर नहीं निकले। चलो बेटा, अपने आप को इतनी असियत मत दो, बीमार हो जाओगे तुम। मर जाऊं दिल करता है, ताकि आप लोग की भी जान छूट जाए। अली कमाल, जिंदगी भर मैंने हर मुसीबत और परेशानी का मुकाबला किया, लेकिन अब बूढ़ा हो गया हूं। अब मुझ में हिम्मत नहीं है। तुम्हारी आंखों से निकला हुआ एक आंसू भी मुझे मार डालने के लिए काफी है। ऐसा मत करो। मैंने बर्बाद कर दिया बाबा, आपको भी तकलीफ दी मैंने गलती की और उसे ठीक भी नहीं कर सका। हर चीज बर्बाद हो गई। जो होना था वो हो गया बेटा। इन हालात से निकलने का कोई रास्ता है? देखो, कई दिनों से बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई। क्या ये उनके साथ गलत नहीं हो रहा? बेटा, अब अपने आप को संभालो। आखिर तुम उन बच्चियों के बाप हो। चलो उठो, उठो। अब क्या होगा अम्मी? क्या मतलब क्या होगा? क्या वाकई उसका कुछ पता नहीं चला? नहीं। आफरीन है उस औरत पे। बच्चे नीचे आ गए क्या? नाश्ता नहीं कर रहे हैं वो भी फसू। दोनों बहुत दुखी हैं। मैं उन्हें नाश्ता करवा देती हूँ। और आप ऐसा करें, अली कमाल को बुला लें।